मैं एसवी भारद्वाज फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से आपका स्वागत करता हूं। राशिफल में मिथुन वालों की चर्चा करेंगे। 12 जुलाई से दिसंबर 2022 कैसा रहता है, 4 स्टिक भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि भविष्यवाणी करना काफ़ी कठिन काम है, परंतु आप लोगों की चाहत को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के संशयों को दूर करने की चेष्टा में मैं इस तरह की वीडियो को प्रसारित करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, शनि किस्मत चमकाएंगे। कुछ लोगों को शनि के गोचर से कुछ ज़्यादा ही भ्रांतियाँ हैं। एक तो उस भ्रांति को दूर करूंगा और निश्चित तौर से बाकी राहु, केतु, गुरु के गोचर के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करूंगा, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें। शनि वक्री चाल से चलते हुए 12 जुलाई को अंततः अष्टम स्थान में मकर राशि में आ जाएंगे, जैसा कि इस चार्ट में देख रहे हैं। अष्टम स्थान में शनि का वक्री हो जाना यह बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बनता है। एक बात। दूसरे ऐसे कि विपरीत राजयोग इसलिए क्योंकि शनि मैलेफिक हैं, क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं। अशुभ ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग का फल देते हैं। यह जो विद्यार्थी हैं एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के, उन्हें मालूम है। कुछ लोगों की यह भ्रांति है कि ढैया शुरू हो जाएगा, तौबा हो जाती है। ऐसी बातें सुनकर कुछ लोग जब पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कई बार जवाब भी हम देते हैं मैसेज का। दोस्तों, आपको 100% दिल से कहना चाहूँगा कि ढैया 2.5 साल का होता है। नाम ही बताता है ढैया। जनवरी 2020 से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक शनि मकर राशि में रह चुके हैं और 29 अप्रैल को कुंभ राशि में आने के पश्चात यह देखिए, कोई भी प्लेनेट आगे पीछे जाता रहता है, वक्री होता रहता है, तो यह नॉर्मल स्थिति है। गुरु भी आगे पीछे जाते हैं, बुध भी जाते हैं, मंगल भी। तो शनि का वापस आ जाना ढैया नहीं लगा करता। अगर हम इसको ढैया में इंक्लूड कर लेते हैं, इस पीरियड को जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि में रहेंगे और फिर कुंभ में जाएंगे, तो यह 190 दिन का समय ऐड हो जाएगा 2.5 साल में करीबन, जो आपने भोगा है 29 अप्रैल तक। तो ऑलमोस्ट 3 सालों का समय हो जाएगा। ये तो ढैया नहीं हुआ, तो ढैये का प्रभाव नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो पीछे शनि का प्रभाव हल्का सा मंदा कुछ लोगों को मिला है, वह भी सभी को नहीं मिलता। आपको इस वीडियो से फिर से मैं, जो लोग नए हैं खासकर, उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शनि मित्र हैं, मित्र रहेंगे, शत्रुवत व्यवहार नहीं करते। जिनकी शनि की दशा अंतरदशा हो, शनि अशुभ ग्रहों के साथ हो, उन लोगों को ढैया इत्यादि में हल्के से अशुभ फल मिल जाते हैं। परंतु अदरवाइज शनि का ढैया आया या 7.5 आई, 99% लोगों को पता भी नहीं चलता। यह तो वो बात हो जाती है विडंबना। जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वही डरते हैं और उन्हीं को ही डराया जाता है। तो चिंता मत किया करें इस चीज़ की। और मैं आपको चलिए 4 भविष्यवाणी करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह का आपको अच्छा फल मिल सकता है और मिलेगा। अगर वह आपके साथ नहीं होता तो आप अनसब्सक्राइब करिए चैनल को, छोड़ दीजिए इस चैनल को, डिसकंटिन्यू कर दीजिए इवन इस वीडियो को, क्योंकि मैंने पिछले साल के बारे में भी बताया था
मई से लेकर सितंबर 2021 तक आप लोगों का समय अच्छा नहीं गया। वो किस कारण से? क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन बुरी थी, वक्री थे उस वक़्त और अच्छी स्थिति में नहीं थे। चलिए, बृहस्पति तो शुभ प्लैनेट है, उनके बारे में तो हमें इस तरह की बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। राहु केतु अच्छी स्थिति में नहीं थे, 12वें घर में राहु थे, तो निश्चित तौर से राहु एक ऐसे प्लैनेट हैं जब 6, 8, 12 में, खासकर 4, 8, 12 में होते हैं तो दिक्कत देते हैं। तो इसलिए शनि वैसे भी श्रावण नक्षत्र में थे, जो कोविड की त्रासदी का कारण भी बने विश्व भर में। श्रावण नक्षत्र में शनि विश्व भर में त्रासदी देते हैं। ये मैंने अपने एनुअल वीडियोस में भी बताया हुआ है। 2020 और 21 की प्रेडिक्शंस की हुई हैं, उसमें 3-4 मिनट के बाद मैं अक्सर हर वीडियोस में, एनुअल वीडियोस में बताया है। श्रावण नक्षत्र में जब शनि होते हैं तो अशुभ प्रभाव जनता के ऊपर, सरकार के ऊपर विश्व भर में हुआ, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करते हैं इन प्रेडिक्शंस की। देखिए, 4 प्रेडिक्शंस में पहली प्रेडिक्शन तो ये रहेगी, शनि विपरीत राजयोग के चलते आपको धन धान्य से भरपूर करेंगे, क्योंकि धन के स्थान पर इनकी दृष्टि है। दूसरे, कुटुंब के स्थान के ऊपर भी यही दृष्टि है, जो इनकी 7वीं दृष्टि हम कहें। और इसके साथ आपको बता दें, इनकी जो 10वीं दृष्टि है यह 5वें घर के ऊपर है, जो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होगा, संतान से आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छा समाचार मिलेगा, ये बात निश्चित है। इसके अलावा कर्म क्षेत्र पर गुरु तो बैठे ही हैं, हंस नामक राजयोग है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रेडिक्शंस का चलिए सिलसिला शुरू कर। शनि की ही बात करते हैं। शनि आपकी हर मंशा पूरी करेंगे मेरे हिसाब से इस विपरीत राजयोग में। ये शनि किसी को मकान बनवाना है तो वह मंशा पूर्ण करते हैं, किसी को वाहन खरीदना है, किसी को बच्चों की शादी करनी है, किसी को जॉब की तलाश है, किसी को प्रमोशन की तलाश है, किसी को नया बिजनेस शुरू करना है और किसी को अपने बच्चों को सेटल करना है। तो शनि यहाँ पर मददगार होंगे, जैसा कि दृष्टि ये बता रही हैं, बच्चों के घर के ऊपर है और फैमिली के घर के ऊपर है। यह दृष्टि शुभ रहेंगी। विद्यार्थी अगर हैं तो आपको उच्च शिक्षित संस्थानों में एडमिशन मिलने में सफलता मिलेगी। किसी को लव लाइफ में सफलता पानी है, किसी को मनोरंजन के क्षेत्र में सफलता अर्जित करनी है, किसी को व्यापार कारोबार में ऊंचाइयां छूनी हैं। तो सभी को यह सफलता भी देंगे और किसी को अगर आमदन में वृद्धि चाहिए तो आमदन में वृद्धि भी देंगे। ये है शनि का प्रभाव। अब इसको प्रेडिक्शंस में आप कैसे डालते हैं इतनी बातों को, ये अकेले शनि के विपरीत राजयोग का प्रभाव है। गुरु की बात करें तो दोस्तों, कार्यस्थल पर बैठकर बृहस्पति से दृष्ट होकर, बृहस्पति नवम स्थान के मालिक हैं, भाग्य स्थान के मालिक का संबंध 10वें घर के मालिक के साथ 10वें घर में हो रहा है। काफ़ी है, अति उत्तम। धर्माकर्माधिपति योग हल्का सा बन जाता है तो कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा मिलना संभव है, प्रमोशन मिलना संभव है। कारोबारी हैं, बिजनेस चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, अध्यापक हैं, एडवाइज़र हैं, शिक्षण संस्थानों में किसी तरह का भी और कार्य करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, तो यह बृहस्पति लाभान्वित करते हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आप देख रहे हैं धन के स्थान के ऊपर। शनि और बृहस्पति का प्रभाव एक घर के ऊपर पड़े और व्यक्ति को लाभ ना हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके संसारिक एसेट्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। प्रॉपर्टी जैसे कि बताया, शनि की कृपा से भी और बृहस्पति की कृपा से भी। बृहस्पति का भी 4th हाउस के ऊपर दृष्टि है। जब बृहस्पति का दृष्टि 4th हाउस के ऊपर हो तो मकान ना बने, ये हो नहीं सकता। प्रॉपर्टी 100% लोग परचेज करेंगे, थोड़ा सा मेहनत मुशक्क़त करना पड़ेगा आपको।
अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, आपकी प्रमोशन होती है, प्रतिष्ठा साथ में मिलती है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। यह गुरु और शनि का कंबाइंड इफेक्ट मिलने वाला है आपको। कर्जे से निजात दिलाते हैं गुरु। अगर आप फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ होगा, हालांकि थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि केतु पंचम स्थान में थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। परंतु 11वें घर में राहु की चर्चा अगर करें तो ये पीछे नहीं हटने वाले। ये जो 2 नंबर के कार्य करते हैं उनको लाभान्वित करते हैं। कुछ लोगों की कंपनी थोड़ी सी गलत हो जाती है, आपको सतर्क रहना चाहिए जो इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि राहु लाभ तो करवाते हैं शॉर्टकट से। आपका सबकॉन्शियस माइंड शॉर्टकट्स की तरफ भी जाएगा, परंतु बृहस्पति का प्रभाव मन के स्थान के ऊपर है, 4th दृष्टि है, तो बृहस्पति आप लोगों को सही तरीके से धन दिलाने के पक्ष में रहेंगे और जो कि मिलेगा। प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। बृहस्पति की 6th हाउस के ऊपर दृष्टि। फाइनेंस चाहिए, बैंक से ऋण मिलता है और आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहकर निश्चित तौर से यह जागृत हैं, अभी स्ट्रोंग हो जाते हैं प्लैनेट, और इसका प्रभाव और भी उत्तम रहेगा। जब मार्गी हो जाएंगे तो निश्चित तौर से अगर 10% किसी को दिक्कत भी हुई है वक्री पीरियड में, मार्गी पीरियड में अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आप लोगों की अधूरी इच्छाएं जो पेंडिंग रह जाती हैं, कुछ इच्छाएं, वह पूर्ण करके ही यह कुंभ राशि में भाग्य स्थान में जाएंगे। तो भाग्य तो बलि फिर से हो जाएगा। राहु आपके लिए अचानक से लाभ, बेहिसाब लाभ, आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना बढ़ जाता है कि पैसा संभालना कुछ लोगों को मुश्किल हो जाता है। जैसा जैसा हॉरोस्कोप होता है उस अनुपात में आपको धन मिलता ही मिलता है। हाँ, बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, इसका जरूर ख्याल रखें। गुरुओं का आदर करें, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोर्ट कचहरी के मसलों को अगर आप सुलझा लें इस वक्त तो अच्छा होगा। खान पान के ऊपर, पेट के ऊपर, जिनका पेट खराब रहता है उन्हें जरूर अपने स्टमक का ख्याल रखना चाहिए। कुल मिलाकर आपको केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए, खासकर अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भ से हैं, तो निश्चित तौर से केतु के उपाय कर लेना चाहिए। काला सफ़ेद धागा 7 बार ब्लेड कर अपनी कमर पर डालें, बांधें गर्भवती स्त्री, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। काले सफ़ेद डॉग को फीड करें, और काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करते रहें, हर महीने एक कम से कम। चींटियों को आटा शक्कर डालें तो केतु का प्रभाव निश्चित तौर से शांत होता है। डॉग्स को जरूर फीड करते रहें, काले कुत्तों को। कुल मिलाकर ऐसा है समय आपका दिसंबर तक। हल्के से समराइज कर देता हूँ। धन आएगा, कुटुंब में फंक्शंस होंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।